मोलर मास पे जाने से पहले हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक डजन जो होता है, एक दर्जन जो होता है, इसके अंदर 12 आइटम्स आते हैं। यदि आप लोग दुकान पे गए और आपने बोला कि मेरे को एक डजन पेन दे दे, तो आपको कितने पेन उठा के देगा? 12 पेन उठा के देगा। यदि आप लोग दुकान पे गए और आपने बोला कि मेरे को एक दर्जन केले दे दे, तो आपको कितने केले उठा के देगा? 12 केले देगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक डजन के अंदर फिक्स है 12 आइटम्स आएंगे, ना तो 12 से ज्यादा आएंगे, ना ही 12 से क्या आएंगे? कम आएंगे। यदि हम लोग देखें ऐसे ही एक मोल होता है, एक मोल होता है, तो एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइटम्स आते हैं, या बोले तो इतने मॉलिक्यूल्स आते हैं, या बोले तो इतने क्या आते हैं? पार्टिकल्स आते हैं। यदि आप लोग दुकान पे गए और आप लोगों ने बोला कि मेरे को एक मोल पेन दे दे, तो आपको कितने पेन देगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पेन देगा। यदि आप लोग दुकान पे गए और आपने बोला कि मेरे को एक मोल लड्डू दे दे, तो कितने लड्डू देगा? ससुरा उठा के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 लड्डू आप लोगों को देगा। यदि आप लोगों ने बोला कि मेरे को एक मोल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल चाहिए, तो आपको कितने देगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 देगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक डजन के अंदर 12 आइटम्स फिक्स रहते हैं और एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइटम्स रहते हैं। अब यदि हम लोग देखें मोलर मास क्या होता है, देखो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है? तो मोलर मास क्या होता है? ये मास होता है, मास होता है। किसका मास होता है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास होता है। जो 1 मोल सब्सटेंस होता है उसका जो मास रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। ये हम कह सकते हैं कि मोलर मास जो होता है ये बराबर होता है, किसके मास के बराबर होते हैं? मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइटम्स के बराबर होता है, या बोले तो इतने पार्टिकल्स के बराबर। तो माय डियर फ्रेंड्स और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मोलर मास होता है ये बराबर होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के, या मोलर मास बराबर होता है मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइटम्स के, या बोले तो इतने पार्टिकल्स के मास के बराबर होता है। अब हम लोग मोलर मास देख लेते हैं कुछ एलिमेंट्स के। तो हम लोग मोलर मास देख लेते हैं। हम मोलर मास देख रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स के मोलर मास देख रहे हैं। हाइड्रोजन का जो मोलर मास रहता है वो 1 ग्राम पर क्या रहते हैं? मोल रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग हाइड्रोजन के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स लें और उनका वजन करें, तो उनका वजन कितना आता है? 1 ग्राम आता है। यदि हम देखें तो कार्बन का जो मोलर मास रहता है वो 12 ग्राम पर क्या रहते हैं? मोल रहते हैं। ऑक्सीजन का जो मोलर मास रहता है वो 16 ग्राम पर क्या रहते हैं? मोल रहते हैं। यदि हम लोग बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है वो 14 ग्राम पर मोल होता है। यदि हम लोग सल्फर की बात करें तो सल्फर का मोलर मास 32 ग्राम पर मोल रहता है। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का मोलर मास 31 ग्राम पर क्या रहता है? मोल रहता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम पर मोल रहता है। और माय डियर फ्रेंड्स, यदि हम लोग कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का मोलर मास 40 ग्राम पर क्या रहते हैं? मोल रहते हैं। यदि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का मोलर मास 35.5 ग्राम पर क्या रहते हैं? मोल रहते हैं। यदि एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का 27 ग्राम पर क्या रहते हैं? मोल रहते हैं। यदि हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम पर क्या रहता है? मोल रहता है। इस किसका रहता है? सोडियम का रहता है। यदि हम बात करें मैग्नीशियम की, तो माय डियर फ्रेंड्स मैग्नीशियम का जो मोलर मास रहता है वो 24 ग्राम पर क्या रहते हैं? मोल रहते हैं। अब देखिए,
अब यदि कहें कि यार 16 ग्राम पर मोल का क्या मतलब, यदि आप लोग ऑक्सीजन के 1 मोल एटम लें, यदि आप लोग ऑक्सीजन के 1 मोल एटम लें, या बोले तो यदि आप ऑक्सीजन के 6.022 × 10⁻23 एटम्स लें और उनका वजन करें तराजू में, तो उनका वजन कितना निकल के आता है, 16 ग्राम आता है। तो ये जो 16 ग्राम आया है ये 1 मोल एटम्स का वजन है, या बोले तो ऑक्सीजन के 6.022 × 10⁻23 एटम्स का वजन है। अब कहेंगे सर ये याद कैसे करेंगे? अब देखिए नॉर्मली ये सभी में लागू नहीं होता है, जिनका एटॉमिक नंबर इवन उनका मोलर मास अधिकतर डबल होता है, जिनका एटॉमिक नंबर ओड होता है उनका मोलर मास हम लोग डबल करते और उसमें एक क्या कर देते हैं, ऐड कर देते। थोड़ा समझते हैं। जैसे सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। 16 का डबल करें तो कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। 16 एक इवन नंबर है, 16 का डबल कर रहे हैं तो 32 हो जाता है। अब फास्फोरस देखो, फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है। तो 15 क्या होता है, ओड नंबर है, तो 15 का डबल करा तो 30 और इसमें एक ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 31 हो गया। एल्युमिनियम का 13 रहता है एटॉमिक नंबर, तो 13 का डबल करे 26 और इसमें एक ऐड कर दे तो 27 रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि जिनका एटॉमिक नंबर ओड रहता है उनका मोलर मास हम लोग डबल करते हैं और उसमें एक ऐड कर देते हैं, बट ये सभी पे लागू नहीं होता है। यदि किसी का एटॉमिक नंबर इवन होता है तो उसका मोलर मास अधिकतर डबल रहता है, बट ये भी सभी पे लागू नहीं होता है। अब देखिए जैसे क्लोरीन देखिए, तो क्लोरीन का 17 है, तो 17 का डबल करे तो 34 और एक ऐड करे तो 35 होना चाहिए, बट जो एग्जैक्ट रहता है वो 35 पॉइंट कितना रहता है, 5 रहता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल के क्या फाइंड करते हैं, मोलर मास फाइंड करते हैं, या हम लोग कहें तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। अब जैसे पहला हम लोग एग्जांपल समझते हैं, जैसे आप लोगों के टीचर ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों C6H12O6 दिया है। ये फॉर्मूला किसका होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, और आपके टीचर ने बोला कि बताओ भाई ग्लूकोज का मोलर मास या ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों, कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 6 है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 12 है, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 6 है। अब आपको करना क्या है, देखिए थोड़ा समझिए। कार्बन कितने यहाँ पर, 6 है, तो 6 इंटू कितना करा मैंने, 12। अब कहेंगे सर ये 12 क्यों करा, देखिए भाई मैंने 12 इसलिए करा है क्योंकि 12 इसका क्या रहता है, मोलर मास रहता है, और 6 क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 6 है, तो 6 इंटू मैंने 12 करा। अब मैंने प्लस का साइन लगाया क्योंकि कार्बन खत्म हो गए, जैसे एलिमेंट्स खत्म होता है तो आप लोगों को प्लस का साइन लगाना है। अब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 12 है, तो 12 इंटू 1 करूँ। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 6 इंटू कितना करूँगा मैं, 16 करूँ। यदि हम लोग इनको सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 12 पंजे 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो ये कितना आएगा, 180 ग्राम पर क्या आएगा, मोल आएगा, 180 ग्राम पर मोल आएगा। देखिए अब कहेंगे सर ये 6 क्यों लिखा है, भाई देखिए 6 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ 6 कार्बन है। अब 12 क्यों लिखा है, क्योंकि एक कार्बन का जो मोलर मास रहता है वो 12 रहता है। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, 12 है, तो मैंने 12 लिख दिया। एक हाइड्रोजन का मास कितना रहता है, 1 रहता है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1 हो गया। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 6 है, 6 इंटू कितना कर दिया मैंने, 16 कर दिया। 12 की मल्टीप्लाई यदि 6 से करते हैं तो 12 6 कितने होते हैं, 72 होते हैं, तो मैंने 72 लिख दिया। 12 की मल्टीप्लाई 1 से करते तो 12 रहता है। 16 की मल्टीप्लाई हम लोग 6 से करते हैं तो 90 कितना रहता है, 6 रहता है। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये 180 आएगा। देखिए 6 और 2 कितना होता है, 8, 8 और 2 कितना होता है, 10, 10 की 0 कैरी कितना हो गया, 1 है, 9 और 1 10 हो गया, और 7 कितने हो गए, 17, 17 और 1 कितने हो गया, 18, तो 180 ग्राम पर मोल है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम ग्लूकोज के 1 मोल लें, उनका जो मोलर मास निकल के आता है वो 180 ग्राम निकल के आता है, 180 ग्राम निकल के आता है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, यदि हम ग्लूकोज के 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल लें और उनका वजन करें तराजू पर, तो उनका वजन कितना निकल के आता है, 180 ग्राम आता है, 180 ग्राम पर मोल आता है। अब दूसरा देखिए हमारे, अब हम लोग मोलर मास देखते हैं C12H22O11 का देखते हैं। जो C12H22O11 है ये फॉर्मूला होता है सुक्रोज का। सुक्रोज को हम लोग कहते हैं केन शुगर कहते हैं। ये वही शुगर है जिस शुगर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में खाने के पर्पस से। अब हम लोगों को इसका मोलर मास निकालना है, कैसे निकालेंगे। कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 12 है, 12 इंटू 12 करेंगे
अब 12 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कार्बन यहाँ पर 12 है और एक कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, तो 12 × 12 कर दिया। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 22 × 1 करा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है। ऑक्सीजन कितने हैं 11 × 16 करेंगे। अब इनको सोल्व करना है। 12 की मल्टीप्लाई यदि 12 से करेंगे तो ये 144 आ जाएगा, और 22 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 22 आ जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो ये 11 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 176 आ जाएगा। जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इट बिकम 342 ग्राम पर क्या रहेगा मोल रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो ग्लूकोज होता है इसका मोलर मास 180 ग्राम पर मोल होता है, और सुक्रोज का या केन शुगर का जो मोलर मास रहता है वो 342 ग्राम पर क्या रहता है मोल रहता है। अभी हम लोग और कुछ एग्जांपल्स की मदद से मोलर मास को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मोलर मास हम लोग निकाल रहे हैं H2O का। H2O को हम लोग वाटर कहते हैं। हम लोगों को फाइंड करना है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर, कि वाटर का मोलर मास क्या है। देखिए कैसे लिखा है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2 × 1 करेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं 1 × कितना करेंगे 16 करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा, और 16 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 16 आएगा। ये बनेगा 18 ग्राम पर मोल। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का ये मतलब है कि वाटर का जो मोलर मास रहता है वो 18 ग्राम पर क्या रहता है मोल रहता है। यदि आप लोग वाटर के 1 मोल लें या 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लें, उनका वजन करें तो उनका वजन कितना आता है 18 ग्राम पर मोल आता है। अब हम लोग देखते हैं CO2 रहता है। CO2 का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, कार्बन कितने 1 × कितना करेंगे 12 करेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं 2 × कितना करेंगे 16 करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 12 बनेगा और ये 32 बनेगा। इट बिकम 44 ग्राम पर क्या रहते हैं मोल रहते हैं। तो ये 44 ग्राम पर मोल आ गया। अब हम लोग मोलर मास फाइंड करते हैं H2SO4 का। H2SO4 को हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो आपके टीचर ने बोला कि बताओ भाई सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना रहता है। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2 × 1 करेंगे। सल्फर कितना है 1 × कितना करेंगे 32 करेंगे। अब ऑक्सीजन कितना है 4 × कितना करेंगे 16 करेंगे। अब कहेंगे सर आपने 2 क्यों लिखा है। भाई देखिए मैंने 2 इसलिए लिखा क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, और 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास 1 रहता है। सल्फर यहाँ पर 1 है तो 1 लिखा है, और सल्फर का मोलर मास 32 रहता है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 4 है 4 लिखा है, और 1 ऑक्सीजन का मोलर मास कितना रहता है 16 रहता है। अब इसको सोल्व करते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 बनेगा। 32 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 32 बनेगा, और ये बनेगा 64 बनेगा। 16 की मल्टीप्लाई यदि हम 4 से करते हैं तो 64 बनता है। यदि हम इसको सोल्व करें तो इट बिकम 98 ग्राम पर मोल होता है। तो कितना आता है ये बोलो 98 ग्राम पर मोल आता है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट निकाल रहे हैं। जैसे आपके टीचर ने बोला कि बताओ भाई HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक एसिड होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को नाइट्रिक एसिड का मोलर मास फाइंड करना है, या नाइट्रिक एसिड का हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। कैसे करेंगे, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 1 × 1 करेंगे। नाइट्रोजन कितने हैं 1 × कितना करेंगे 14 करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का जो मोलर मास रहता है वो 14 रहता है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 3 × 16 करेंगे, और जैसे हम इसको सोल्व करते तो देखिए कितना बनेगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आएगा, 14 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1 से तो 14 आएगा, और ये कितना आएगा 48 आएगा। ये कितना आ जाएगा इट बिकम 63 ग्राम पर क्या आ जाता है मोल आ जाता है। 8 और 2 10 2 12 63 ग्राम पर मोल है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ये कंपाउंड है CuNH2 का होल ट्वाइस। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है यूरिया। क्या नाम रहता है बच्चों, यूरिया रहता है। आपके टीचर ने बोला कि बताओ भाई यूरिया का मोलर मास कितना रहता है। पहले कुछ बातें देख लेते हैं। कार्बन कितने यहाँ पर 1, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 1। अब NH2 का होल ट्वाइस है, इसका मतलब ये है कि NH2 2 बार है। तो नाइट्रोजन कितने हो गए यहाँ पर 2, H कितने हो गए 2 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो कितना हो गया है 4 हो गया। अब करो फाइंड। कार्बन कितने 1 × कितना करेंगे 12। ऑक्सीजन कितना है 1 × कितना करेंगे 16 है। नाइट्रोजन कितने हैं 2 हैं, क्योंकि NH2 होल ट्वाइस में है, तो 2 × कितना करेंगे 14 करेंगे। हाइड्रोजन कितने हो रहे 2 2 कितने हो रहे 4 हो रहे हैं, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो देखिए करते हैं तो ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, ये 14 दूनी कितने होते 28 हो गया है,
प्लस कितना हो गया 4 जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स ये बनेगा 8 और 2 10, ये बनेगा 60 ग्राम पर क्या बनेगा मोल बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यूरिया का जो मोलर मास रहता है वो 60 ग्राम पर क्या रहते हैं मोल रहते हैं। अब आपके टीचर ने आप लोगों को दिया है नेक्स्ट एग्जांपल है, 6th एग्जांपल है HCl। HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप लोगों को कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के नाम भी याद रखने, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम लोगों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या निकालना है मोलर मास फाइंड करना है। देखो H कितने हैं यहाँ पर 1 इंटू 1 करेंगे, क्लोरीन कितना है 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 35.5 से करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करते तो 1 ही आता है, 35.5 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 35 पॉइंट कितना आता है 5 ही आता है। इसको सोल्व करेंगे तो 36.5 ग्राम पर क्या आएगा मोल आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जांपल, और लास्ट एग्जांपल देख लेंगे NH3। NH3 का केमिस्ट्री में नाम होता है अमोनिया। क्या नाम होता है बोलो बच्चों अमोनिया। आपके टीचर ने बोला कि बताओ भाई अमोनिया का मोलर मास या अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना रहता है। तो नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर 1 इंटू 14 करेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं 3 इंटू 1 करेंगे, 14 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 14 ही रहेगा 14 ही रहेगा, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 रहेगा, और ये आ जाएगा 17 ग्राम पर क्या आ जाएगा मोल आ जाएगा। इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। यदि आप लोगों को किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास फाइंड करना है तो आप लोगों को पहले एलिमेंट्स का मोलर मास पता होना चाहिए कि उसमें जो एलिमेंट है एटम है उनका मोलर मास कितना है। आप लोग किसी भी कंपाउंड का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलर मास के टॉपिक में आज इतना ही, धन्यवाद।